What is up everyone? So I'm back again with another video, and this video is related to the post that I put up on my Instagram I think 2 to 3 days back, जिसमें मैंने बताया था how to do a body recomposition. तो body recomposition क्या होता है? It's like losing fat and building muscle at the same time. So both the processes are entirely different. Muscle building is a different process and losing fat is a different process. तो वो दोनों हम अचीव कर सकते हैं, स्पेशली इफ वी आर बिगनिंग एंड वी आर अ बिगनर एंड वी आर नॉट यूज्ड टू लिफ्टिंग एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एट द जिम. So let's talk about the 5 things that I realized over time, and these were the 5 factors in which I was not focusing, and the moment I started focusing on these, I got the results. So the first thing that I was totally unaware of was the nutritional content individual food has. Generally आप जो खाते हो, जैसे कि चावल हो गए, रोटी हो गई, दाल हो गई, ओट्स हो गए, अंडे, चिकन, यू शुड बी अवेयर कि उस फूड से आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में मिल क्या रहा है. आर यू गेटिंग द प्रोटीन और द फैट्स और द कार्बोहाइड्रेट? उस फूड का मेन पर्पस क्या है? उस फूड का मेन पर्पस आपको प्रोटीन प्रोवाइड करना है या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करना है या फिर हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करना है? क्योंकि जब मैं ओट्स खाता था तो मुझे ये लगता था कि ओके आई एम हैविंग ओट्स, तो शायद मेरा प्रोटीन कंटेंट इससे अच्छा हो जाए, लेकिन ओट्स इज कार्ब डोमिनेंट. इसका मतलब ये होता है जब आप ओट्स खाते हो इट प्रोवाइड्स यू मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रादर देन प्रोटीन. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आप बादाम खा रहे हो तो आपको सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है, नहीं, बादाम में मेजॉरिटी कैलोरीज इट कम्स फ्रॉम हेल्दी फैट्स और प्रोटीन उसमें इतना आपको नहीं मिलेगा. सिमिलरली पीनट बटर का हम एग्जांपल लेते हैं. तो पीनट बटर अगर आप खा रहे हो एंड इफ यू वांट टू कंज्यूम 30 grams ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पीनट बटर, यू गॉट टू ईट लाइक 60 to 70 grams ऑफ पीनट बटर. तो फिर आपको प्रोटीन तो उसमें मिल जाएगा 30 grams, बट इन मैक्सिमम क्वांटिटी यू विल गेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फैट. तो इन्हीं चीज़ों से वी शुड बी अवेयर कि आपको एक फूड से मेजॉरिटी में मिल क्या रहा है. नाउ द सेकेंड पॉइंट स्पेशली इन बॉडी रिकम्पोजिशन इज योर कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो फिर दूसरी मेरी मिस्टेक क्या थी? सिंस आई वॉन्टेड टू लूज फैट, तो मैं कई बार क्या करता था कि आई यूज टू स्किप माई मील्स. तो बॉडी रिकम्पोजिशन में स्टेइंग इन मेंटेनेंस कैलोरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाओगे और बहुत ज़्यादा कम खाओगे, सो ओवर द टाइम क्या होता है, यू माइट लूज फैट, लेकिन आपका मेटाबॉलिक डैमेज होता है. एंड सेकेंड, जो बॉडी रिकम्पोजिशन का सेकेंड एस्पेक्ट है दैट इज बिल्डिंग मसल. यू वोंट बी एबल टू बिल्ड मसल. इसीलिए मेंटेनेंस कैलोरी के अराउंड खाना बहुत जरूरी है. मीनवाइल कंप्लीटिंग योर प्रोटीन इनटेक ऑफ द डे एंड नॉट स्किपिंग द मील्स सो दैट यू हैव इनफ अलाउंस फॉर योर मसल्स टू ग्रो. नाउ द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू फोकस, अगर आपको एक बॉडी रिकम्पोजिशन करना है, उसके लिए आपको अपनी बॉडी को जो वॉल्यूम आप प्रोवाइड करते हो, यू विल हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ओवर टाइम. तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, स्टिक टू दैट एक्सरसाइज फॉर लाइक 8 weeks, ठीक है. यू विल हैव टू कीप इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ योर एक्सरसाइजेस. तो अगर आप आज स्क्वाट्स मारते हो 50 kg का और उसमें आप 3 सेट्स करते हो 12 रेपिटेशंस के साथ, तो नेक्स्ट वीक आपको स्क्वाट्स में या तो 50 kg को 55 kg करना पड़ेगा, या फिर आपको उसके सेट को 3 से 4 सेट्स, 3 सेट की बजाय 4 सेट करने पड़ेंगे, या तो आपको रेपिटेशंस बढ़ाने पड़ेंगे. रादर देन गोइंग फॉर 12, गो फॉर 14 और 15. तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो फिर इससे होता क्या है कि आप सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज खा रहे हो and your body is utilizing more calories because you have given more volume to your workouts. तो अगर आप बॉडी को एक्सपोज करते हो with a workout that is more challenging with time, तो obviously आपकी बॉडी will utilize more calories. आपकी बॉडी कहाँ से यूटिलाइज करेगी? From the food and from the stored fat. तो इसीलिए आपका जो stored fat है वो टैकल होता है because you are not feeding your body with excessive calories. इसीलिए ये मेजर बल्किंग में 1000 कैलोरीज ऊपर खाने का जो कॉन्सेप्ट है, it's not there anymore. So the smart approach is not to overdo your calories, be in maintenance or maybe 100 calories or 150 calories more, and try focusing more on your workouts and your progressive overload. Progressive overload से ही linked एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं रिकवरी. अब मैं आपको जैसे बोलूँ कि स्टार्टिंग में 5 kg को अगर आप 7.5 kg पे यू आर हॉपिंग ऑन
7.5 kg from 5 kg, it's easy. Even for that matter 10 kg से अगर आप 12.5 kg में भी आ रहे हो in a dumbbell, right, it is easier. But what if you are progressing and there comes a point जब the weights they become really challenging. For example, you are lifting a 35 kg dumbbell in your chest press और आपको अब next time you want to do a 40 kg dumbbell chest press. Now comes the recovery part. If you are not recovered, if you haven't slept enough, you won't be able to sustain that weight. In my experience, I underestimated a lot. मैं 4 घंटे से होता था, 3 घंटे से होता था, and my time was not fixed. I used to sleep at 3 o'clock, 4 o'clock. I used to go to the gym और मुझे लगता था कि यार I'm eating well, but why is it that I'm feeling lethargic? वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी body is not recovered. Your body is undergoing additional physical stress. तो उस चीज़ के लिए I think 7 hours is minimum. So 7 to 9 hours sleep is something that you need to provide your body if you want to build muscle. वरना muscle building मत करो. So yeah, muscle building is like it's a hard compromise that you need to sleep for that, for recovering. And now comes the last part जो कि मुझे बहुत help करा in my experience. What was that is we never get ourselves tested. ठीक है? If you are willing to spend a lot in your supplements, I would say first spend on a regular body checkup. क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था, I was deficient in vitamin D like 90% of us are already. So if you feel pain in your collarbone or if you hear that clicking voice in your joints, like if you're doing a shoulder press and अगर आपको यहाँ पे टक टक की आवाज़ आती है, similarly in your knee also, and generally is a normal phenomenon. लेकिन अगर आप सुबह सुबह अगर आप उठ रहे हो and you feel pain in your bones, that means you are deficient in vitamin D. Similarly, it happened with me. My joints, they used to pain a lot. My bones, it used to pain, and I used to face constant collarbone pain जैसे बोलते हैं सुबह उठ के. It used to pain a lot over here. तो मुझे समझ में नहीं आता था कि हुआ क्या. Then I got myself tested and I got to know that my vitamin D levels were like pathetic. They were then, as per the doctor advice, I supplemented vitamin D3 for like 3 weeks and the results were quite impressive क्योंकि मेरा जो bone pain था it disappeared and जो मेरी bone density थी, I think I recovered my bone density जिसकी वजह से I was able to pack on muscle. तो ठीक है, अगर आपका bone weak है तो you cannot expect to grow a lot of muscle. क्योंकि क्या होता है कि जो मसल होता है, अगर इफ यू वांट टू पैक ऑन अ गुड अमाउंट ऑफ मसल यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स, क्योंकि वो मसल हवा में नहीं लटकेगा. इट नीड्स बोन सपोर्ट, राइट. तो इसीलिए आपको अपने रेगुलर चेकअप पे ध्यान देना चाहिए. फर्स्ट गेट टू नो दैट इन व्हाट पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल यू आर डेफिशिएंट एंड देन कंसल्ट अ डॉक्टर. और उसके बाद व्हेन यू आर अवेयर कि ठीक है मैं इस चीज में डेफिशिएंट हूँ, वर्क ऑन दैट minor factor and it would bring major results. So this is a highly important advice to every one of you who is watching this video. Get yourself tested. It's really easy nowadays. Everything is so easy. You download an app and a person he would come to get your blood test and within one day you get your report in your hand. So that's it for the video. जो मेरे 5 पॉइंट थे मैं फिर से यहाँ पे ये लिस्ट कर दूंगा. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट एंड डू गिव इट अ लाइक. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और अगर आपको ये वीडियो कहीं से घूमते फिरते आपको दिखी है, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग वैल्यूबल कंटेंट ओवर हियर. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड सी यू सून.